मेरा देश बदल रहा है। अंधभक्ति का चश्मा अब हटने लगा है। इस देश का वो सामान्य वर्ग जो पिछले 12 सालों से मोदियाबिंद का शिकार था, उसकी आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे वापस लौटने लगी है। यूजीसी के विरोध में इस देश में लोग भगवान हो चुके प्रधानमंत्री के पोस्टर की पिटाई करते हुए नजर आए, यहाँ तक कि मोदी का पुतला जलाते हुए नजर आए। देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के पुतला का दहन करने जा रहे हैं ये लोग। सवर्ण समाज के लोग हैं। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन होने जा रहा है शिवहर के 0 माइल पर। ये नरेंद्र मोदी का पुतला दहन शिवहर में मोदी जी की पिटाई भी की जा रही है, आप देख सकते हैं। और इस अवसर पर सवर्ण समाज, करनी सेना। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे वो वर्ग लगाता हुआ सुनाई दिया जो कल तक मोदी जी के हर अच्छे बुरे फैसले को डिफेंड कर रहा था, जो कल तक महंगे पेट्रोल पर ये कह रहा था कि पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या पियोगे, दाल महंगी हो गई तो कम खाओ, हमने शेर पाला है जी, ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। देश के विकास के नाम पर सरकार की हर बेवकूफी को, हर तानाशाही को डिफेंड कर रहा था। भाजपा के प्रोपेगेंडा को यह कहकर बचाव कर लेता था कि भारत का डंका तो दुनिया में बज रहा है जी। कल तक यही वर्ग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को आंदोलन जीवी कहता था। कल तक यही वर्ग सरकार के खिलाफ बोलने वालों को आंदोलनकारी कहता था। कल तक यही वर्ग तो था जो सरकार से सवाल करने वालों को विदेशी फंडिंग लेकर सरकार को बदनाम करने की बात करता था। कल तक यही वर्ग मुसलमानों की चूड़ी टाइट होने पर खुशियां मना रहा था। अब जब भाजपा सरकार ने उसी वर्ग की चूड़ी टाइट कर दी, तब ये वर्ग खुद कह रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या इस देश के अपर कास्ट समाज को मोदी की कब्र खोदने की इजाजत है? इस देश का अपर कास्ट मोदी की कब्र खोदने लगा तो भाजपा को सांप सूंघ गया। यही बात सीए एनआरसी के आंदोलन में मुसलमानों ने कही तो वो देशद्रोही कहलाए जाने लगे। यही बात जब सरकार से नाराज एक कांग्रेस की महिला ने कह दी तो फिर भाजपा संसद में हंगामा करने लगी थी। सुनिए, कांग्रेस की रैली के बाहर दिल्ली में राजस्थान की महिला नेता ने यही बात तो कही थी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इतनी सी बात पर किरण रिजिजू ने मामला संसद में उठा दिया था। इतनी सी बात पर भयंकर बुरा लग गया। जनता से राजा की निंदा का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही थी। इसके रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी अब जो कब्र खुद रही है उस पर भाजपा कुछ क्यों नहीं बोलती? संसद का सत्र तो अभी भी चल रहा है ना। दोस्तों, ये भाजपा का दोहरा चरित्र ही है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, मोदी भी इस बात का नगाड़ा खुद पीटते हुए घूमते फिरते थे कि जो लोग उनको गालियां दे रहे हैं वो सब दुश्मन हैं। गालियों के पीछे की नाराजगी समझने की कोशिश करने के बजाय, गालियों के पीछे की तकलीफ को समझने के बजाय मोदी हीरोगिरी झाड़ते हुए दिखाई देते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि वो देश को विश्वगुरु बनाने के लिए निकले हैं जी, और देश के दुश्मन उनको गालियां बक रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री को भी सांप सूंघ गया है। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस देश का मुसलमान या फिर इस देश का भाजपा से पीड़ित वर्ग कब्र को नाखूनों से खोदना चाहता था और इस देश का अपर कास्ट वर्ग कब्र को जेसीबी के माध्यम से खोदता। कब्र खोदने के नारे वही सेम हैं।
संसद भी बिल्कुल वही सेम चल रही है। लेकिन भाजपा की घिघी इसलिए बंद गई है क्योंकि अब जो लोग मोदी की कब्र खोदने की बातें कर रहे हैं ना, वो अपर कास्ट समाज के लोग हैं। यहीं से समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी भाजपा सरकार इस देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करती है। मोदी सरकार ने खुद इस देश के नागरिकों को दोस्त और दुश्मन के खांचे में बांट रखा है। एक ही कब्र को अलग अलग नागरिकों के खोदने पर भाजपा की प्रतिक्रिया अलग अलग आती है। मुसलमान कब्र खोदने के नारे लगाएगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा। मोदी विरोधी हिंदू यही नारा लगाएंगे तो भाजपा संसद में हल्ला हंगामा मचाएगी। और यही कब्र अगर अपर कास्ट वर्ग खोदेगा तो भाजपा और प्रधानमंत्री दोनों मुंह में दही जमा कर बैठ जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। ये जीत इस देश के अपर कास्ट की नहीं है, क्योंकि भाजपा को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट रोक तो लगाएगा ही, कमजोर पैरवी से ऐसा कराया जा सकता है। लेकिन भाजपा ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के बाद जातियों को लड़ाने का लिटमस टेस्ट कर लिया है। लिख लीजिए मेरी बात, ये समझ लीजिए दोस्तों कि भाजपा का जातियों को लड़ाने का परमाणु परीक्षण था ये, जो बिल्कुल सफल रहा। भाजपा ने ये देख लिया कि इस तरह के फैसलों से जातियों को कैसे आपस में लड़ाया जा सकता है। फिर से कहती हूं, यूजीसी के नए नियम सरकार की गलती नहीं थी, सरकार का समाज के भीतर एक तरह का प्रयोग था। प्रयोग, इस प्रयोग में सरकार सफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई है। यह अपर कास्ट समाज की जीत नहीं है। समाज ने एक नेता को अपना माई बाप बनाकर पिछले 12 सालों में अपना आत्मसम्मान के साथ बहुत कुछ खो दिया। याद रखिएगा दोस्तों, जब भस्मासुर वरदान देने वाले भगवान शंकर को ही जलाने के लिए दौड़ पड़ा था, तो आप तो सरकार को जीत का वरदान देने वाले बड़े भोले भाले सामान्य से नागरिक ही हैं। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रही थी वो आप तक बखूबी पहुंच गया होगा। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कल आपको मेरे वीडियोस ना देखने को मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।